क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है ये। दिस सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। मतलब क्या है कि सम ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4x है ना, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। ठीक है, इसको ना हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं और पेरीमीटर भी बोलते हैं सर्कल का, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2πr। हमें गिवन है कि 2πr प्लस 4x इक्वल टू के। देखो ये लिखा हुआ है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, जिसकी वैल्यू क्या है के, मतलब कोई कांस्टेंट है। ओके, के की वैल्यू क्या है, के कोई कांस्टेंट है। ओके, अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया फाइंड करने के लिए, वो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि वेयर के इज सम कांस्टेंट। ठीक है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें कहा गया है कि प्रूव करना है जो ये सर्कल और स्क्वायर है इसका एरिया लीस्ट कब होगा, और कहा गया है कि जब जब साइड जो है ना वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2r के। ये हमें प्रूव करना है। ये तो हम बाद में निकालेंगे, हमें निकालना क्या पहले कि एरिया लिस्ट कब होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरिया लिस्ट कब होगा, उसके बाद ये तो हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया इक्वल सम ऑफ द एरिया कहा गया है, एरिया इसका क्या होगा, साइड एक्स है मतलब एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एक्स का स्क्वायर। और ये क्या लिया है मैंने, सर्कल जिसका रेडियस क्या दे रखा है मैंने, आर दे रखा है। आप लिख देना लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। ये यहाँ पे लिख देना ऊपर पहले ही। तो बताओ, प्लस अगर मैं बात करूं इस सर्कल की एरिया की, वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। हमें इसे मिनिमम फाइंड करना है कब होगा ये। ठीक है ना, एरिया कब मिनिमम मिनिमम होगा ये हमें फाइंड करना है, और ये हमें अपने आप मिल जाएगा। तो फाइंड करते हैं। यहाँ पे एरिया में x है और r है, या तो x हो या r हो, दोनों तो नहीं होना चाहिए, है ना, दो दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसके लिए हम इसका हेल्प लेंगे। ओके, तो इसकी हेल्प से निकाल लो x की या r की वैल्यू जो आपको अच्छी लगे। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x मेरा क्या आएगा, इक्वल टू में k माइनस 2πr डिवाइड में 4। ओके, ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, ये इसमें पुट कर दो। तो एरिया को मैं a से लिख रहा हूँ, a इक्वल टू में एक्स स्क्वायर मतलब k-2πr अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, ये वाला इसे एक्सपेंड कर लो तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी एरिया की, एरिया इक्वल टू में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ पे क्या क्या बच गया, a माइनस बी का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2πr का स्क्वायर। क्या मिलेगा हमें 4π स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू के इंटू 2πr। ओके, ये बस मैंने इसे सॉल्व किया है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जो कि मैंने बाहर लिख रखा है। ओके, 16 यहीं पे है अभी भी। प्लस का क्या है पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की, एरिया की। अब हमें क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जल्दी से डी ए अपॉन डी आर निकाल दो। और ये बात हमें पता है कि के क्या है हमारा, के एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, और किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलता है। यहाँ पे क्या है 1/16 लिख दो, ब्रैकेट के स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 4π स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है ऐसे ही लिख दो 4π स्क्वायर। ओके, और आर स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट आर के रिस्पेक्ट पे हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर करने पे हमें 2r मिलेगा। ओके, फिर माइनस यहाँ पे माइनस लिख दिया, 2 इंटू 2 4 के इंटू पाई, के पाई मतलब 4 के पाई, और आर को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो बस इतना ही बच गया हमारे पास। ओके, और प्लस का
पाई आर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जल्दी से आप 1/16 अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे, नीड तो नहीं है इसकी। 1/16 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 2r, 2 इंटू 4 8 होता है, 8 16 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा नीचे बस, और ऊपर क्या है पाई स्क्वायर आर अपॉन, यहाँ पे नीचे 2 आ गया। ओके, 1/16 इंटू में 4 के पाई, 4 से 16 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का के पाई डिवाइड में 4 बच जाएगा, और प्लस का क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें पुट करना होता है डी ए अपॉन डी आर को इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो करो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, आर की वैल्यू निकालनी है ना, आर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। एक छोटी सी गलती हो गई, इसे मैं डिफरेंशिएट करना भूल गया, इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया, कर दो आप। पाई आर स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट में 2 पाई आर मिलेगा, ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, ये छोटी सी गलती सही कर लो। अब बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे आर और आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। देखो इक्वल टू 0 पुट करना है ना इसके, तो ये क्या है हमारे पास पाई स्क्वायर आर अपॉन में 2 माइनस के पाई अपॉन में 4 प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। इन दोनों में आर कॉमन है तो यहाँ से आर कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा अंदर पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 पाई, और ये नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव हो गया, तो के पाई अपॉन में 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे। इसको मैं और नीचे करूं, चलो यहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे कि आर की वैल्यू क्या आएगी तो आप क्या बोलोगे। तो यहाँ पे करते हुए आर की वैल्यू मेरे पास आने वाली है, आर इक्वल के पाई अपॉन में 4 डिवाइड में ये पूरा जो कि क्या है हमारे पास पाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 पाई, सब में पाई है ना, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दो जल्दी से। तो अगर मैं पाई कैंसिल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा ऊपर k/4, नीचे क्या मिलेगा ये k/4 लिखा है, ठीक है, नीचे क्या मिलेगा पाई/2 प्लस 2। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, पाई/2 लिखा है ये प्लस 2। ओके, तो ये वैल्यू मिली हमें। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट क्या आया। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। आर की वैल्यू यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्या आया हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, k/4 डिवाइड में एलसीएम ले लो तो पाई प्लस 4/2, 2 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास के अपॉन में 2 इंटू में पाई/4। ओके, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि क्या है ये है। इसके बाद क्या करना होता है हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है और उसमें ही पुट करना होता है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी डी स्क्वायर, ये रहा हमारे पास, इसको करो डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा पाई स्क्वायर, आर ओ करने पे हमें 1 मिलेगा, ठीक है, बाय 2 माइनस ये कांस्टेंट है हमारा, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो करने पे 0 हो गया, फिर प्लस 2 पाई आर ओ करने पे डिफरेंशिएट हमें सिर्फ 2 पाई मिलेगा। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमें। अब मैं अगर इसमें देखो ये भी पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है और 2 पाई पॉजिटिव है, अगर मैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, कि क्रिटिकल पॉइंट कहता है हमसे जहां पर भी एक्स होगा वहां पे क्या करोगे आप, जहां पे भी आर होगा, सॉरी यहाँ पे आर लिखना था, डी स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ पे आर था, तो जहां पे भी आर होगा वहां पे क्या करोगे आप इक्वल टू ये पुट करोगे जो कि क्या है हमारे पास के अपॉन में 2 पाई प्लस 4। लेकिन इसमें कहीं पे आर ही नहीं है, कहीं पे आर दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो ये तो भाई पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसमें कहीं आर ही नहीं है, तो जो है सो है, मतलब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आर की वैल्यू पुट नहीं करना, और ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या है मिनिमा है, क्या है मिनिमा। ओके, ये मिनिमा आ गया। अब हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करना था हमें, नहीं नहीं नहीं, मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी,
हमें प्रूव करना है x इक्वल टू आर, है ना, x इक्वल टू आर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, और प्रूव करना है x इक्वल टू आर। तो एक काम करते हैं, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है k अपॉन टू पाई प्लस 4, इसमें पुट कर लो, जिसमें ये इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ से x चाहिए था, x मिल जाएगा हमें, तो पुट करो और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इसमें मैं अगर पुट करता हूँ, यहाँ पे कर दूं, x इक्वल क्या है मेरे पास, k माइनस 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, ये है, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई, सॉरी के अपॉन में, ये के लिखा है, दिख नहीं रहा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पाई आर अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये क्या है, के माइनस 2 पाई, आर की वैल्यू है हमारे पास के अपॉन 2 इंटू में पाई बाय पाई प्लस 4, ज़्यादा छोटा हो गया ये, शायद समझ में ना आ रहा हो, ये के अपॉन में 2 पाई प्लस 4 लिखा है, ठीक है ना। अपॉन में 4 भी है, इसमें अपॉन में 4 भी है, तो अपॉन में 4 भी लिख दो, टोटल के नीचे 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, कट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा करने की कुछ नीड नहीं है। तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/4, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, k इंटू में 2 पाई, मतलब 2 पाई के, और करो एलसीएम लो जल्दी से, 2 पाई के, उसके बाद k इंटू में 2 इंटू में 4 मतलब 8, मतलब 8 के, ठीक है ठीक है, पता है मुझे, दिख नहीं रहा, ओके। तो 8 के, इसके बाद -2 इंटू में पाई के, मतलब -2 पाई के, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 4, जो भी है 2 इंटू पाई प्लस 4 इंटू में 4, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू पाई, 2 पाई इंटू 4 8 पाई, ठीक है, 2 इंटू 4 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या होगा, 8 इंटू 4 32, तो ये 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, है ना, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ओके। तो जगह कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप बताओ मुझे, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, सब में क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो जल्दी से, यहाँ पे नीचे 4 कॉमन आ रहा है, तो ये 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बेकार में कर दिया, तो यहाँ पे 1/4, और ऊपर क्या बच गया, देखो 2 पाई के माइनस 2 पाई के, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 8 के, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, 4 कॉमन ले चुका हूं मैं, तो पाई प्लस 2 पाई प्लस 8, ओके, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 पाई प्लस 8, तो 2 से 8 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2 बच गया, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 के डिवाइड में, देखो 2 इंटू के, 2 के डिवाइड में 2 पाई प्लस 8, ओके। अब देखो ध्यान से, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये क्या हमारा x है, और देखो x ये कहीं देखा है क्या हमने, k अपॉन में 2 पाई प्लस 8, बिल्कुल देखा है, ये तो हमारी r की वैल्यू है कि नहीं, r की वैल्यू यही तो है हमारे पास, है ना, r क्या है हमारे पास, यही तो है, k अपॉन में 2 इंटू पाई प्लस 8, मतलब 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 इंटू 4 8, तो ये सेम ही तो है, तो ये पूरा ये सेम है, इंटू में 2 है, मतलब क्या मिला हमें, x इक्वल टू में r, ठीक है, x इक्वल टू में r, और यहाँ पे इंटू में 2 भी है, तो 2r लिखना था मुझे, इंटू में 2, मतलब सिंपल सी बात है, x इक्वल टू में हमें 2r मिल गया, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव, ओके, ठीक है।